गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं फिरदौस खान, जैसे कि पर डे आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी का नोट्स आपको यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड सेमेस्टर जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको बोर्ड पे के बारे में डिटेल्स आपको मिलेंगी। इस वजह से क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपका स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें मैथ्स है, और मैथ्स आपको मैं कॉपी पे नहीं बना सकती। इस वजह से क्योंकि कॉपी में आपको जो देंगे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं। तो ठीक है, तो मैं आपसे कहा था कि जो सेकेंड सेमेस्टर साइकोलॉजी का जो नोट्स है, मेथोडोलॉजी जो है आपका स्टैटिस्टिक्स है वो आपको बोर्ड पे उसका ट्रिपल उसमें मीन है, मोड है, मीडियन है, ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको सॉल्व करने रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व करके आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि मैम जो आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो नोट्स उनके पास भेजी है पढ़ाने के लिए, आपने जो भेजा है पढ़ने के लिए, नोट्स अच्छा उसका नीट है, क्लीन, साफ दिखता है, लेकिन आप एक बार बोर्ड पे पूरा डिटेल आप उस पर लिख के 10 मिनट्स का सिलेबस आप जो 10 मिनट्स है उसको कंप्लीटली लिख के एक एक पॉइंट आप उसको अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है, तो आज मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको उसमें पूरा डिटेल से फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी का 10 मिनट्स आपको लिख के और आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको समझा दूँगा। ठीक है, दूसरी चीज, साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्टों से मिलता है। जैसे आपका एजुकेशन है, आपको मेन चीज आपका बीएड सब्जेक्ट है। बीएड ऐसा है जिसमें साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका साइकोलॉजी नहीं है तो समझते बीएड में आपका टोटल कंप्लीटली कोर्स नहीं होगा। आपके एजुकेशन में भी आपका जो है साइकोलॉजी मस्ट है। तो आपको मैं साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी इज द बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको मनोविज्ञान जो बोलते हैं मन का विज्ञान, ठीक है, तो मैं आपको साइकोलॉजी का नोट्स आपको इसमें लिख के दे बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर का देख रही है, यहाँ पे आपको लिख के दे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि आपको मैंने पूरा टोटल लिख के बता दिया है 10 मिनट्स का पूरा। अब आप देख लीजिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर जब मैं अपलोड करूँ तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको जो नोट्स हैं जो रिटर्न है वो आपको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी, जैसे मैं पढ़े करती हूँ। लेकिन जब स्टैटिक्स की आपका समझाना रहेगा बोर्ड पे आपको समझा दूँगी। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट आपका था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपकी मेंटालिटी को मेंटेन रखता है, आपकी बिहेवियर को मेंटेन रखता है, आपकी लैंग्वेज को मेंटेन रखता है। इससे आपकी जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से आप स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी, इसमें आपका पेपर का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखिए लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखा दूं, फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो नहीं लेते हैं आप अच्छे से देखिए, इसमें लिखा हुआ फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग होती है, इसको आप फाउंडेशन भी आप कह सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हैं, आप इसको जनरल साइकोलॉजी कह सकते हैं, आप इसको फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, आप इसको बेसिक ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हैं। इस वजह से क्योंकि ये बेसिक, ये हार्ड, ये स्टार्टिंग है कि आप साइकोलॉजी को कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे स्टार्टिंग करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अकॉर्डिंग स्टार्टिंग कहाँ से किया। ठीक है, तो मैं इसमें आपको इस बताऊंगी, आप कहाँ से देखिए, पढ़िए, समझिए। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस करना जरूरी है तो मैं आपको खुद ही पढ़ा सकती हूँ, वीडियो दिखा सकती हूँ। अभी फर्स्ट वीडियो आपको बना रही हूँ मैं, जो फ्रंट में आपके सामने प्रेजेंट करने का मेरा बस एक फोटो था कि आपको लगे कि मैं फेक कोई नहीं बना रही हूँ। मैं खुद फिरदौस खान जो आपको डेली यूट्यूब पर अपलोड करके भेजती हूँ, जो पब्लिक है, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जिसका नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड नहीं होते। क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनको नोट्स नहीं मिल पा रहा है साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, और मेन चीज है कि आप जब इसको पढ़ लेंगे तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, यानी मनोविज्ञान जो है उसका नेचर भी इसमें बताया जाएगा, उसमें मीनिंग बताया जाएगा, उसमें डेफिनेशन बताया जाएगा कि मनोवैज्ञानिकों ने किस बेस पे इसको आपको पढ़ाया, आपको समझाया। ठीक है, तो इसका मैंने आपने देखा होगा, जब मैंने स्टार्टिंग आपका 17 फरवरी 2025 को मैंने किया था। तो 17 फरवरी 2025 को मैंने सबसे पहले शॉर्ट वीडियो मैंने सेकंड्स में मैंने भेजे थे। तो उसमें क्या था, उसमें फ्रंट पेज का मैंने भेजा था आपको सिलेबस में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सबसे पहले उसमें नाम। ठीक है, तो ये मैं आपको सीरियल, ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, ये आपका यानी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, या
इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपने इसमें देखा होगा, इसको इसमें लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में परिचय, एक मनोविज्ञान अपना परिचय किस प्रकार देता है। तो आप इसमें देखिए कि मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको बनाया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 16वीं शताब्दी में देखा होगा, मनोविज्ञान की 16वीं शताब्दी में जो है अरस्तु महोदय ने मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान कहा कि जो है साइकोलॉजी इज द सॉल, ठीक है, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया कि आत्मा दिखती नहीं, किसी को नहीं दिखती, इसलिए धीरे धीरे जब इसमें काफी बदलाव आने लगा तो फिर जो है रिसर्च होने लगा, फिर इसमें देखने लगे और मनोवैज्ञानिकों ने अपना माइंड रिसर्च किया। फिर 17वीं शताब्दी में जब इसको स्टार्ट किया गया तो इसको मन का विज्ञान कहा गया, यानी साइंस ऑफ माइंड कहा गया, ठीक है, यानी साइकोलॉजी का साइंस ऑफ माइंड, यानी इसको मन का विज्ञान किया। लेकिन और लोगों ने जब धीरे धीरे इस पर रिसर्च किया तो माइंड भी कहीं से आप किसी का माइंड ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आप उसको अच्छे से जो है माइंड मेकअप नहीं करेंगे। आप किसी के माइंड को, किसी के दिमाग को क्या चल रहा है उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर तो उसको भी जो है हटाया गया, फिर धीरे धीरे करके जब इसको आगे बढ़ाया गया मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट करके इसको चेतना का मनोविज्ञान कहा गया, यानी साइकोलॉजी का साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप किसी के चेतन मन को ऐसे नहीं जो है एक्सेप्ट कर पाएंगे, ऐसे नहीं आप उसको कि आप उनके माइंड में क्या चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है, मन को पहचान जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो, उसको भी धीरे धीरे करके हटा दिया गया। फिर जब 18वीं शताब्दी में जो है विलियम वुड ने इसको देखा, जो लिप्सिक विश्वविद्यालय में उन्हें अपना 1879 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल रूम बनाया जिसको प्रयोगात्मक शाला बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रूम उन्होंने विलियम वुड ने जो जर्मनी के थे उन्होंने प्रयोगशाला का जो है बनाया, जिसमें सामने उसको बिठा के लोगों को पढ़ाया जाता है, उसको देखा जाता है उसके माइंड में क्या चलता है, कैसे चलता है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये किसी के माइंड को पढ़ने में इतना आसान है। जब उन्होंने रिसर्च में बताया कि साइकोलॉजी, देखिए आराम से देखिए मैंने क्या लिखा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर। विलियम वुड ने कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। आप किसी के व्यवहार को ऐसे नहीं जज कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ही किसी के व्यवहार को जज करना है तो आप पहले उसको अच्छे से बात करिए, उसके साथ में व्यवहार रखिए, फिर धीरे प्रयोगशाला में बैठाया गया कि प्रयोगशाला का वातावरण बहुत शांत रखा गया, वहाँ पे कोई शोर नहीं, व्यक्ति को बिठाया गया, प्रश्न उसको जो है फिर उसके बारे में उसको पूछा गया। धीरे धीरे क्या है उसके बारे में उसकी जानकारी के बारे में साइकोलॉजी में उसके बारे में पूछे, उसके बिहेवियर के बारे में, तो धीरे धीरे इंसान क्या अपनी बातों को कहने लगे, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्यों डिस्टर्ब रहता है, तभी आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने उन्हें जी ने एक प्रयोगशाला बनाया जिसमें जब कोई व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है उसको बुलाया गया, बिठाया गया, रिसर्च करना शुरू कर दिया गया कि मतलब कैसे क्या सोच रहा है, कैसे अपनी बातों को मतलब किसी से कह सकता है, कौन इंटरनल जो है माइंड का है, कौन एक्सटर्नल माइंड है, कौन इंट्रोवर्जन है, कौन एक्सट्रोवर्जन है, उसके माइंड में कैसे डिस्टर्ब रहता है, उसको निकालना रहना, उसका माइंड ऐसे रहता है। धीरे धीरे करके जब उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया तो ये कहा गया कि साइकोलॉजी से साइंस में जो आज प्रेजेंट टाइम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि साइकोलॉजी जो है विज्ञान अपने को व्यवहार करती है, ठीक है, यानी व्यक्ति अगर किसी से मिलेगा, बैठेगा, उसके साथ व्यवहार रखेगा, अपनी बातों को एक्सेप्ट करेगा, धीरे धीरे इस चीज़ को उन्होंने कहा कि विलियम जी ने कहा कि साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया, इसमें मीनिंग बताया गया है, इसकी मीनिंग बताई गई, इसमें इंट्रोडक्शन है, उसका डेफिनेशन भी मैंने आपने देखा होगा, डेफिनेशन कई मनोविज्ञानी के अकॉर्डिंग इसमें डेफिनेशन बताया गया था। इसमें जो है तो बताया गया जो है जेस रॉस महोदय ने कहा कि साइकोलॉजी इज द सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के आत्मा से लेके उसके माइंड से लेके उसकी चेतना से लेके उसका सारी चीज़ों का जब जोड़ मिला के जब वो व्यवहार का विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। स्टार्टिंग मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आज आप फर्स्ट यूनिट के बारे में बता रही हूँ और ऐसे ऐसे करके मैं सारे 10 यूनिट्स का आपको बताऊँगी। आज फर्स्ट यूनिट का डिटेल्स मैंने आपको यूट्यूब पर अपलोड करके दिखा दिया, आपने देखा, पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू।